जय हिंद दोस्तों। आपकी एक गलती और उस एक गलती की वजह से आपको रेलवे में टेक्नीशियन एनटीपीसी तो छोड़िए, वो दूर की बात है, आप ग्रुप डी के भी नौकरी के काबिल नहीं रहेगा। नौकरी तो छोड़िए, आप रेलवे का कोई भी फॉर्म तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है रेलवे के द्वारा एक आध केस आप पर लदा जाए, वो अलग से है। एक कैंडिडेट ने फॉर्म भरते वक्त गलती करी, जिसके लिए उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का इन्होंने मल्टीपल एप्लीकेशन 2 फॉर्म अप्लाई कर दिया था। 02/2024 का नोटिफिकेशन था, जिसका इन्होंने 2 बार फॉर्म अप्लाई कर दिया था। इनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। अभी रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट का ज्वाइनिंग चल रहा है, ज्वाइनिंग हो भी गया होगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट का शायद कंप्लीट भी हो गया होगा, और इन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया और इनको जो है शो कॉज नोटिस मिल गया और इनको इस कैंडिडेट के अकाउंट को डिबेयर किया जा रहा। हो सकता है अब आगे कोई फॉर्म भी नहीं भर पाए, हो सकता है इन पर केस भी चल जाए। तो एक गलती की वजह से इनको ये सब देखना पड़ रहा है, और ये मतलब फॉर्म तो भर दिए थे और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए, एडमिट कार्ड भी नहीं आया था, और देखिए भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई, उसके बाद भी इनके पास शो कॉज नोटिस आ रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। रेलवे ने अभी 2 दिन पहले ही इनको शो कॉज नोटिस का मेल भेजा है, और इसके बारे में पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। इसे आपको दिखा देते हैं। एक ये दिया गया है किस तरह का डिबेयरमेंट है इनको। फॉर अप्लाइंग अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी फॉर लाइफ टाइम। आपको इसमें क्या किया जा सकता है, इनको बाहर किया जा सकता है किस प्रकार का, तो इनको पूरे ज़िंदगी रेलवे के कोई भी फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए बाहर कर दिया जाए। वो कोई भी फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। रेलवे में कोई भी अपॉइंटमेंट इनको अब नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी संभावना है। ठीक है, इन्होंने गलती क्या करी है, इनको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस में पेज नंबर 3 में एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया था, उसके विरुद्ध इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से कैंडिडेट का डिटेल है यहाँ पर देखिएगा। इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और इन्होंने मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूरी जानकारी भी दी भी गई है। इनको यहाँ पर नोटिस डिस्पैच हुआ 21 फरवरी को, और यहाँ पर 22 मार्च तक इनको डेट दिया गया है अपनी बात को इनको रखने के लिए। और रखने का जो दिया गया है, इनको मेल आईडी दिया गया है, इसी मेल पर अपनी जो है बातें रखनी है, और इसमें और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 फॉर्म अप्लाई किया है आरआरबी मुंबई में ही। देखिएगा, एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है। आरआरबी मुंबई में ही दोनों फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन ये क्या हुआ था, इन्होंने जब पहला फॉर्म अप्लाई किया इस पे, तो ये जब फॉर्म भरा गया तो पेमेंट किए, तो पेमेंट उस समय फेल्ड हो गया था। जब फाइनल सबमिट कर रहे थे तो पेमेंट फेल्ड हो गया था, फिर पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो ये परेशान होकर के इन्होंने सोचा कि हम दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। एक और अकाउंट बना लिया इन्होंने, दूसरे अकाउंट से फिर से फॉर्म अप्लाई किए, अकाउंट ही दूसरा, क्योंकि एक अकाउंट से आप 2 फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। 1 अकाउंट 1 एप्लीकेशन का रूल है। 1 फॉर्म 1 अकाउंट 1 एप्लीकेशन। तो इन्होंने सोचा हम दूसरा अकाउंट बना लेते हैं और वहीं पर हम दोबारा फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, और दोबारा इन्होंने फॉर्म भी भरा, दोनों पेमेंट भी किए, और दोनों आगे चल करके दोनों सक्सेस भी हो गया। अब उसके बाद फॉर्म तो इन्होंने भर दिया दोनों से, लेकिन रेलवे को तो सब पता है। भले आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये रेलवे को कैसे मालूम चलेगा, हम तो 2 अकाउंट बना दिया, ईमेल आईडी बदल दिए, हम आधार कार्ड भी बदल दिए कि आधार कार्ड एक पैन कार्ड करके कर दिए, रेलवे को पता नहीं चलेगा। लेकिन रेलवे ने अपना सिस्टम बैठा रखा है। रेलवे पहले इतने सारे फर्जीवाड़ों को देख करके उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा एडवांस किया है। क्या किया है, इन्हांस किया, तो देखा कि इनका 2 फॉर्म भराया हुआ है, तो इनको एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया। इनका एडमिट कार्ड ही, कोई एडमिट कार्ड नहीं आया, दोनों में से कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया, एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। बाकी सभी बच्चे एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद बाकी सारे कैंडिडेट्स जो हैं अपना रिज़ल्ट आया, ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इनका एग्ज़ाम तक नहीं हुआ, ऊपर से इनको शो कॉज नोटिस मिल गया अलग से। तो क्या है 1.5 पारा में, पहले इसको आपको दिखा देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मेरे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट किस तरह से आते हैं, देखिएगा मेल आए हुए हैं, आपको दिया गया है कि 22 मार्च तक आपको अपना समर्थन देना है, जो भी बात है आपको आपकी कहनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ आप देखिएगा 1.5 पारा में दिया गया, कैंडिडेट अगर एक एप्लीकेशन से अधिक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं एक ही पे लेवल पर, पे लेवल मतलब टेक्नीशियन के ही लिए 2 ही फॉर्म भरते हैं,
आप टेक्नीशियन भी भर सकते हैं, एलपी भर सकते हैं, ग्रुप डी भर सकते हैं, एनटीपीसी भर सकते हैं, सभी भर सकते हैं, लेकिन एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं, 2-2 बार नहीं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, एक ही लेवल पे 2 फॉर्म भरते हैं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, विल बी डिबर्ड, आपको आगे वाले सभी एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है? और यहाँ पर दिया गया है, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करते हैं थोड़ी-सी चेंजेस करके, तो आरआरबी तो यहाँ से रिजेक्ट कर देगी और आपको जो है आगे एग्ज़ामों में भी बैठने नहीं देगी। और ये भी बताया यार कि किसी भी स्टेज पर आपको हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ़ एग्ज़ाम अगर हो भी जाता तो ऐसा नहीं कि आपको आगे जॉइनिंग मिल जाता, और किसी भी स्टेज पर जॉइनिंग मिलने के बाद भी अगर उनको पता तो चलता कि आप 2 एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे थे, तो फिर आपको यहाँ से डिबेयर कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखनी होगी, ठीक है? मेरे पास यही नहीं, मेरे पास शुरू में भी कई सारे कैंडिडेट के मैसेज आते थे, सर मेरा ये गलती हो गया, मेरा नाम गलती हो गया, मेरा ये गलती हो गया, हम दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 3 कैंडिडेट का लगभग मेरे पास कॉल आया। तीनों का ही प्रॉब्लम यही था, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, मेरा नाम गलत हो गया, तो मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया। मोबाइल नंबर तो नहीं तो हो सकता है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें उनका गलती हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम दूसरा फॉर्म भर देते हैं। तो मेरा हाँ, एक कैंडिडेट का एप्लीकेशन ही गलत हो गया था, उन्होंने कुछ गलत ही डाटा फिल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम दूसरा लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा से करके कर देते हैं। तो इसी तरह से शो कॉज नोटिस आएगा। आपको क्या किया जा सकता है कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने से मना कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको कोई भी ज्वाइनिंग अगर पेंडिंग हो तो ज्वाइनिंग भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपको इससे बचना है। अगर आपको ऐसा आ गया नोटिस तब क्या करिएगा, करने का एक उपाय है। उपाय तो अभी ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर इस जो मेल आईडी आपके मेल पर आएगा कि इस ईमेल आईडी पर आपको जो है अपनी जानकारी देनी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपको पूरा प्रॉपर एक लेटर के साथ और भी जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट लग रहा है उसको अटैच करके आपको मेल करना है, और आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपसे गलती हो गई, आपसे ऐसी आगे गलती नहीं होगी, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, आप अनजाने में ऐसी गलती कर दी। ऐसे करके अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद ये आपको आपकी जो आपको निकाला जा रहा है उससे बचाया जा सके, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है कि अगर कैंडिडेट जो समय सीमा है उस समय सीमा पर अपना जो है अपनी जानकारी मेल करते हैं, तो उनको फिर फ्रेश वेरिफिकेशन के लिए आरआरबी के द्वारा बुलाया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जेन्युइन पाए जाते हैं, अगर आपकी बातें सही भी होती हैं तो शायद आपको यहाँ पर एक और मौका दिया जाएगा, फिर आगे से ऐसी गलती मत करिए, ठीक है? बाकी यही जानकारी है, आपको समझना होगा कि नहीं, हम जो भी फॉर्म भर रहे हैं एक बार सही से भर रहे हैं, दोबारा अगर गलती हो गया तो दोबारा फॉर्म मत भरिए, इन्हें दूसरा लॉगिन करके तो नहीं भरिए। और फॉर्म भरते वक्त सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, सही से सिग्नेचर अपलोड करिए, फ़ोटो सही से सिग्नेचर फ़ोटो हो गया, जो मार्क्स इंटर कर रहे हैं वो सही मार्क्स इंटर हो, आपका डिटेल सारा सही हो, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिए। बाकी जो जानकारी होगी समय समय पर आपको देते रहेंगे। बाकी अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही लीजिएगा, जहां पर आपको बेहतरीन आपको कंटेंट मिल जाते हैं, पढ़ने के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा और पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे।